Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. मिस हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग में याद आ जाता है ना, इसलिए। चलो ठीक है, अब आ जाओ फटाफट देखो। अच्छा, किसी को मैंने म्यूट तो करके नहीं रखा है, सब अनम्यूटेड है। यस सर। लेट मी एक बार अनम्यूट एवरीवन। नहीं, सबको मैंने अनम्यूट कर रखा है, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आप और बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बताते जाओ मुझे। चलो, ड्रिल में कौन से डाउट है? फिफ्थ नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ 1 मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, 1 क्वेश्चन में भी डाउट है। ओके, 1 तो हमने शायद 8th में किया था यार। यार आइडेंटिटी लगेगी Sir, 8 माइनस b स्क्वायर के फिर सब कट जाएगा। ठीक है, 1 कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 सर 8 फाइव। सो 5 6 5 7 8 सर सिक्स। Five. 6 8 9 10 7 Nine. 7 भी 9 सर 10 चलो ठीक है, धीरे धीरे बोलो ना आप, ऐसे मेरे को सुनाई दे रहा है सब। बाहर आ जाओगे क्या जूम में से? 11 12 13 14 सर 15 11th आ जाओ, चलो 12 13 14 सर 13 14 15 16 17 18 13 हो गया मैडम, 13 हो गया। देखें आप स्क्रीन पे लिख दिया गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 खत्म। सर 24। यस सर 24 सर 24 24. 25 26 स्क्वायर 27 अब प्लस सारा 1 खत्म बाय होना, स्क्वायर बस का इसके होल अलावा तो कुछ स्क्वायर नहीं है। अब मैं कर सकता हूँ क्वेश्चंस। आपको इसके अलावा कोई डाउट नहीं है? सर 21st। ओके श्रेया, और कोई डाउट? और कोई डाउट? 16 का फर्स्ट 16 का फर्स्ट। ओके, आई विल मेक स्पेस। 16 का फर्स्ट। चुप रहो यार। 25 26 27 खत्म। अब कोई डाउट है देख लो आप एक बार। लास्ट कॉल फॉर नो डाउट। सर नो, शुड वी स्टार्ट नाउ? नो सर यस यस सर रिद्धि कोई डाउट नहीं है? आशी कुछ नहीं नहीं बोल रही है? सर। आशी क्यों कुछ नहीं बोल रही है? सर आ गए मेरे डाउट्स। अरे हो गए ना आशी? ओके 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 ओके। अमीना? सर मेरे भी डाउट्स आ गए। ओके बेटा। मुस्तफा? Yes, sir. आशिका कुछ नहीं बोल रही है, क्यों आशिका? सारे डाउट्स हो गए आशिका? यस सर। अक्षत? आयुष बेटा, सारे डाउट्स आ गए आपके? यस सर यस सर अक्षत, सारे डाउट्स आ गए ना? यस सर। अभी कृतिक के पास जाओ। कृतिक? सर सारे डाउट्स हो गए कृतिक अंदर? सर ठीक है। मारिया, सॉल्विंग कर रहे हो आप घर पे? लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, कोई अगर छूट गया मुझसे तो बता देना, ठीक है? सबको तो मैंने बोल ही दिया है मुझे लगता है। असद नहीं बोल रहा है आज कुछ, क्या बात है असद? Sir, हो गए डाउट्स। है ना? चलिए, नाउ लेट मी स्टार्ट। फटाफट सर, सॉल्यूशन से शुरू करता हूँ। यस दीप? सच है। हाँ दीप सर बताओ। 27 का सेकंड। चलो ठीक है, बस ना फाइनल है ना? और कुछ ऐड करोगे क्या इसमें? देखो नो सर। क्या लिखा हुआ है, x की पावर a माइनस बी की पावर a प्लस बी। तो एक एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करता हूँ, a रेस टू द पावर ऑफ m रेस टू द पावर ऑफ n। क्या होता है? a रेस टू द पावर ऑफ mn। सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, विच इज नथिंग बट x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, x की पावर में सेम जो स्टोरी लिखी है उसको लिख सकते हैं x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्चुअली मल्टीप्लाइड है सारे के सारे। सो वेयर देयर इज a रेस टू m इनटू a रेस टू n, देयर इज a रेस टू m प्लस n। प्रॉपर्टी लगती है तो x की पावर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, तो x की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा आपके पास।
अच्छा सेकंड आप लोगों ने कर दिया है, मुझे ये बताया आपने, है ना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे हो गए, फिफ्थ में डाउट है, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बताओ? फिफ्थ में लिखा हुआ है फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 + √3 + √2। तो √5 + √3 + 2, है ना? √5 + √3 + 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ओके तो इसको किससे रेशनलाइज करना पड़ेगा? ठीक है, तो जब मुझे ऐसा बोल रहा है कि इसको रेशनलाइज किससे करना पड़ेगा, तो लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई विद थिंग्स जिससे ये रेशनल हो जाए। तो मैंने आपको हमेशा से बताया, इसको पहले एक 2 + √3 ले लो प्लस √5 ले लो, सही है? कंजुगेट से मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 + √3 माइनस √5। तो देखना ये फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना है आपको, दिस इज अ फैक्टर, यू आर सपोज्ड टू कीप दिस इन माइंड। इसको दिमाग में रखना है कि एक चीज़ हमने मल्टीप्लाई की है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 + √3 का होल स्क्वायर -5। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा? 4 + 3 + 4√3 -5। तो 2 + 4√3 हो गया ये, सही है ना? 7 - 5 2 हो जाएगा। अब फर्दर 2 कैन बी टेकन आउट कॉमन, 2√3 + 1 लिखा हुआ है। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2√3 -1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2√3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 3 12, 12 - 1 11, आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो किस किस से मल्टीप्लाई कर दिया? एक इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक इससे। सो दीज आर द 2 रेशनलाइजिंग फैक्टर्स व्हिच आर देयर, है ना? अब ठीक है, तो इसको आप देख ले। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ आपका डाउट है? सर एक बार वापिस से समझा दो। प्रतीक, हम क्या करते हैं हमेशा रेशनलाइजेशन करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पहले ऐसे कर दिया, √5 + √3 + √2 को लिखा 2 + √3 + √5। दोनों के बीच में जो इरेशनल टर्म और जो दूसरा वाला टर्म है, उन दोनों के बीच में जो साइन है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ 2 + √3, यहाँ -√5 कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस हमको जो चाहिए था वो ये है, ये प्लस था तो माइनस है, सही है? वही हमें करना था। फिर हमने जब इसको कर लिया सिंप्लीफाई, फिर अब ये फॉर्म में आ गया। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, जो साइन है अपोजिट से करना है मल्टीप्लाई। इससे क्या कॉमन ले लिया पहले, अब बचा क्या? 2√3 + 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2√3 - 1 से। तो जो यहाँ पे भी डिफरेंस अगर आप ऑब्जर्व करें तो साइन में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रेशनलाइजेशन प्रोसेस है। a - b × a + b gives you a² - b²। yes we go for the next one now. Let's go for the sixth one. Express this as the surds of order 12. Okay, so it's 4th root of 3, 6th root of 4, 6th root of 4, 3rd root of 2 and 24th root of 81. अब जब सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 12 लिखा है, ऑर्डर 12 का मतलब क्या है? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे और उसकी पावर में 1/12 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए अब आपको ये बताना है। दिस इज रेज टू 1/12। ऑर्डर 12 का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा क्या हमारा सर्ड्स बीच में रुका हुआ है क्या, जहाँ मैं सर्ड्स बता रहा था आपको? Yes, यस तो सर, बस भी करना इंट्रो है, हुआ था। हाँ सर्च भी करना है। ठीक है, तो 12, हाँ ठीक है, तो ऑर्डर तो मैंने बता दिया था आपको। जो पावर में इसके रहेगा, जैसे 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर, तो 12th ऑर्डर का सर्ड चाहिए। ठीक है, तो अंदर क्या होना पड़ेगा, लेट्स सी। ये क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 1/4 लिखा है। अब क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? तो होगा क्या, 3 की पावर 1/4 इंटू 3/3, सही है? अब इन दोनों को मैं बाहर ले जाता हूँ, इसको अंदर ले जाता हूँ, तो ये होगा क्या एक्चुअली? तो लिखा है 3 की पावर 3 होल रेज टू 1/12, मतलब ये क्या हो गया? 12th रूट ऑफ 27। फर्स्ट सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब सेकेंड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसको? ये लिखा हुआ है 6th रूट ऑफ 4, तो 4 की पावर में 1/6 लिखा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये अंदर चला जाए, तो 4² की पावर 1/12 विच इज़ नथिंग बट 16th का 12th रूट, सही है? अब थर्ड देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है,
2 की पावर 1/3 लिखा है। अब क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा फिर से 16 का 12th रूट। अब 81 लिखा हुआ है, तो 81 24, तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर रेज़ टू 1/24। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9 का 12th रूट। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो ये कहाँ पे यूज होता है पता है आपको, इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपको ये दे देते हैं, बोलते हैं ये नंबर्स आपके सामने हमने रख दिए, 4th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 2 और 24th रूट ऑफ 81। अब आपको बताना है विच इज़ द बिगेस्ट इन ऑल, सबसे बड़ा कौन सा होगा, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, विच इज़ द लार्जेस्ट। अब भाई कोई तो क्यूब रूट, भाई हम स्क्वायर रूट के अलावा कुछ नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट के अलावा हमें निकालने नहीं आता है। तो भाई 4th रूट, 6th रूट, क्यूब रूट, 24 रूट हम निकालेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कुछ रूट्स दिए तो सबसे पहले हम कॉमन पावर में कन्वर्ट करते हैं। सो इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट वाले को मैंने कन्वर्ट कर दिया है 12th रूट ऑफ 27 में, सेकेंड हो गया है 12th रूट ऑफ 16, थर्ड हो गया है अगेन 12th रूट ऑफ 16 और फोर्थ हो गया है 12th रूट ऑफ 9। ओके, तो अब अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, इट्स वेरी ट्रिवियल कि 3 का स्क्वायर दिया है और 3 का क्यूब दिया है, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 3 का क्यूब बड़ा होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये बड़ा होगा, सिंपल है। तो भैया जो नंबर का पावर बड़ा होगा वो नंबर का वैल्यू बड़ा होगा, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप, देखो ठीक है, अब मैं 81 की बात करता हूँ, 81 का स्क्वायर रूट बड़ा होगा या 81 का 4th रूट बड़ा होगा? स्क्वायर रूट। ये 9 Square होगा, root. 3 होगा। तो अपन सोच सकते हैं 81 की पावर हाफ लिखिए, 81 की पावर 1/4 लिखिए। अगेन द सेम लॉजिक वर्क्स, अगर आपका बेस सेम है, जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा। सही है, सही है। अब हम बात करते हैं अगर बेस अलग है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 3 का क्यूब। तो अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। तो अब यहाँ से क्लियर फंडा क्या बता रहा है भैया, 9 है, 16 है, ये 16 है, ठीक है ना, ये 9 है, ये 16 है, ये 27 है, तो ऑब्वियसली 27 सबसे बड़ा है। सो आई कैन से दैट इन ऑल द नंबर्स द ग्रेटेस्ट इज दिस 4th रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है, तो नोट कर लेंगे आप। ठीक है, आप सबने सॉल्व तो कर लिया होगा, इवन मैंने आपको इसका एप्लीकेशन बता दिया, सो यू कैन नोट द एप्लीकेशन डाउन एज वेल। क्लियर? देन विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चल गया ना आपको? कैसे मैंने बोला ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो ये वाली क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अगर आपसे ओलंपियाड एग्जाम्स में कहीं पूछते हैं कि भैया ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? इसको उल्टा फैक्टराइज करेंगे, पर हर एक फैक्टर का वैल्यू हम बता देंगे कि भैया फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। Is it clear? Should we go with the next question now? 9th has already been done for you. 10, 11, 13. अच्छा, चलिए 10, 11, 13 है हमारे पास। अब 10th देख लेते हैं फटाफट फटाफट। 10th में क्या लिखा है? एक्सप्रेस फाइंड एक्स इफ। 10th में क्या लिखा है? x की वैल्यू दी है 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 6 बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। अच्छा 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 अच्छा, इसको भी वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो है ये सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको सर्च में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो थोड़ा आप वेट कर ले, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कीप इट एज मार्क्ड, 10th क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, या बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ। देखो मैं सोच रहा था बाद में बताऊँ, बता ही देता हूँ। देखो 2 प्लस रूट ऑफ 3 मान लो। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है,
जैसे आप ऊपर निकाल रहे थे, इफ यू वुड हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस 7 + 4 √3 और 7 - 4 √3, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ऊपर के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, x का वैल्यू दिया हुआ है 7 - 4 √3, आपको बोला है √x + 1/√x निकालने के लिए। तो √(x) क्या है? √7 - 4 √3। अब इसको जब निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड कैसे करते थे? 7 - 2 √3 which can be written as 2 का स्क्वायर प्लस 3 का √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 which is 2 - √3 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 2 - √3 आपके पास आ जाएगा। और मैंने बताया आपको जो बड़ा है उसी को लिखते हैं पहले। ठीक है, ये हम सर्च में देखेंगे अभी वापस से, बट फॉर दिस मतलब जो हम अभी करना चाहते हैं तो उसका रिजेम्बलेंस हम यहाँ से लेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना है, मतलब उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 + √3 को? तो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ। व्हाट आई डू इज आई डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड जब मैंने स्क्वेयरिंग किया तब मैंने क्या ऑब्जर्व किया बताओ? व्हेन आई हैव डन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स तो हमें ये पता चला कि ये बन जाएगा 2 + √3 इज इक्वल्स टू a + b + 2 √ab। ठीक है, अब यहाँ से पता चला कि a + b का वैल्यू 2 है। दो नंबर्स ढूंढने जिनका सम 2 हो जाए और जो प्रोडक्ट है, ठीक है भाई 2 √ab वो कितना है? √3 है। स्क्वेयरिंग इसको दोनों साइड करूंगा तो क्या देगा? 4ab = 3। तो प्रोडक्ट जो है वो 3/4 हो जाए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो 3/4 हो जाए मेरा, और जो मेरे पास बोल सकता हूँ सम है, ठीक है, जो सम है वो 2 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, ये नीचे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। दिस इज 3 है ना, 3 इंटू इनसाइड द स्क्वायर रूट यू हैव लाइक दिस। ओके, तो क्या हम दो नंबर जैसे ढूंढ सकते हैं जिसका सम 2 हो और प्रोडक्ट 3/4 हो? एक काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से व्हाट वी विल डू इज बी को मैं लिख देता हूँ 3/4 है। तो ये मेरे पास बन जाएगा क्वेश्चन में a + 3/4 ऑफ a इक्वल्स टू 2। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स a² + 3 इज इक्वल्स टू 8a। तो यहाँ से आ जाएगा 4a² माइनस ऑफ 8a + 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो हुआ क्या, सब्स्टिट्यूशन हमने किया तो पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो गया। अब यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, उसको स्प्लिट कर दूंगा। 4a² - 6a - 2a + 3 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी हैव डन इन 8th। 2a टेकन आउट कॉमन, 2a - 3 - 1, 2a - 3 = 0। तो a का वैल्यू क्या आ गया? हाफ आ गया, या a का वैल्यू क्या आ गया? 3/2 आ गया। दो वैल्यूज आई एक ही। अब अगर a मेरे पास हाफ है तो b मेरे पास कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 3/2 हो जाएगा, है ना। a मेरे पास हाफ है तो b 3/2 हो जाएगा, या a मेरे पास 3/2 है तो ऑटोमेटिकली b हाफ हो जाएगा। तो मेरे पास पेयर क्या बनेगी? हाफ और 3/2 नंबर्स है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √of हाफ प्लस √of 3/2। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? ये लिखा हुआ है √3 + 1/√2। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जो मेरी चीज़ है अब वो कन्वर्ट हो चुकी है इसमें। √2 + √3 का वैल्यू हो गया है √3 + 1/√2। अब क्वेश्चन में मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे ही। ये क्या हो जाएगा? इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। 2/3 इज टेकन आउट कॉमन। इफ आई टेक √2 कॉमन आउट, ये बन जाएगा 1 + √3। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं अब इसको हम? √3 + 1/√2 by √2. Now by √2 means gets multiplied in the numerator. This factor gets cancelled. This is √2 into 2, √2 2, 2 into 2 4, 4/3. Their answer is 4/3. You can note it down. उसको भी थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ रही है, नो वरीज, हम सर्च जब करेंगे तब सारे इस टाइप के क्वेश्चन हम उसमें करने ही वाले हैं। बट
still I have tried to explain. ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको आप. पहले मैं ये रखता हूँ ताकि आप ए निकाल लो, बी निकाल लो, फिर ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट स्टेप में. सर ये ज्यादा समझ नहीं आया. कोई बात नहीं, Yes, समझ हम ही नहीं जब आ रहा. कोई बात नहीं, जब हम समझ नहीं आया सर. नो वरीज नो वरीज, कीप द क्वेश्चन एज मार्क्ड. ठीक है, सिर्फ इसको लिख लें आप. जब हम सर्च करेंगे तब इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं. ठीक है, इसको लिख लो आप, नोट इट डाउन. चलें आगे, लेट्स मूव ऑन. सब बच्चों ने लिख लिया. इसको सिंप्लीफिकेशन हमने जो किया है वो ये है. ठीक है, इसकी वैल्यू अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, √3 + 1/√2. बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √3 की वैल्यू निकालनी थी. दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर जब रूट दिया होता है. ठीक है, रूट के अंदर रूट दिया होता है तब हम कैसे निकालते हैं. 10th has been done. Let's go with 11th now. सर हाँ बेटा, सर वो √½ + √3/2 था, उससे कैसे लिखा ना आप, उसे कैसे निकाला आपने? ये वाला तो कन्वर्ट हो जाएगा ना. √a/b क्या हो जाएगा, √a/√b. यस सर. तो ये √1/2 हो जाएगा 1/√2. √3/2 हो जाएगा √3/√2. तो हो जाएगा √3 + 1/√2. एलसीएम लेंगे जब. यस सर. ठीक है. अच्छा, आपको 11th डाउट है. सेम 11th इज द सेम क्वेश्चन. स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6. ठीक है ना. तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √2, और ये 2 लिखा हुआ है. और 5 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर. सही है ना. तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर, और उसका रूट लिखा हुआ है. तो ये √2 + √3 बन जाएगा आपके लिए. सही है, 11th वाला. फिर 12 देख लेते हैं. 12 भी डाउट है क्या आपको? 12 ओ 10th हो गया, 11th हो गया, 12 डाउट नहीं है. ठीक है, अब कौन से डाउट बच रहे हैं, तो एक बार नीचे ले जाता हूँ मैं.
चलो ठीक है, चलें आगे।